आपके अपने YouTube चैनल मुकेश राव एजुकेशनल कोचिंग में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नए वीडियो गति के समीकरण का निगमन। तो आज हम निकालेंगे कि गति के समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए हम लेते हैं, पहले हम ये जान लें कि u जो आपका तीन समीकरण है गति का, u प्लस ए टी भी बराबर, ये प्रथम है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये आपका तीन समीकरण है। तो हम पहले जान लें कि u v a t s क्या है। तो हमारा u है प्रारंभिक वेग, u क्या है, v क्या है, तो v है अंतिम वेग। फिर a क्या है, तो त्वरण है, t क्या है, तो समय है, और s क्या है, तो s विस्थापन है। ठीक है। तो चलिए हम गति के प्रथम समीकरण को पहले सिद्ध करते हैं, निकालते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे एकदम आसानी से निकाला जाता है। तो गति के प्रथम समीकरण के लिए पहले हमें ये याद होना चाहिए कि त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर होता है a बराबर v माइनस यू बटे टी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी जितने समय में परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका भाग है, इधर जाएगा तो गुणा है, यानी ए टी बराबर v माइनस यू ये प्लस में है, ये u प्लस में है, दूसरी तरफ सॉरी ये u माइनस में है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी v बराबर u प्लस ए टी। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण सिद्ध हो गया। इसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको त्वरण का सूत्र याद होना चाहिए। यानी त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये याद रहेगा तभी ये समीकरण सिद्ध हो पाएगा। तो दूसरा हम लेते हैं और उसको भी क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आपका दूसरा आपका समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले हम औसत वेग निकालते हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है, तो v यानी अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग, यानी कुल वेगों का योग बटा 2, यानी कि v प्लस u बटा 2। ये हो गया हमारा विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। ये हो गया हमारा विस्थापन का। औसत विस्थापन को ऐसे डिनोट करते हैं, औसत वेग यानी v प्लस यू और बटा 2, और यहाँ पे लिख लेंगे t। कोई दिक्कत। अब देखिए s बराबर v प्लस यू बटा 2 इंटू टी। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमें v के जगह पर इस वाले समीकरण से, समीकरण 1 से v बराबर हमारा क्या है, u प्लस ए टी, यानी v के जगह पर हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी, यानी u प्लस ए टी प्लस u बटा 2 और गुणे टी। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम u से ले लेंगे तो u प्लस ए टी प्लस u बटा 2
और गुणे टी। अब देखिए अब क्या करेंगे, u दोनों में तो 2u प्लस ए टी और गुणे टी बटा 2। अब टी से दोनों में हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से देखिए 2 में हम इसमें भाग दे देंगे, 2 में भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यू टी, या सॉरी इस तरह से हम लिख ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, ए टी स्क्वायर बाई 2। ये हमारा एस बराबर है सारा। अब देखिए यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे देखिए 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारा बचेगा एस बराबर यू टी, और यहाँ पे हम भाग देंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो कुछ कटने वाला नहीं है, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा गति का द्वितीय समीकरण। समझ में आ रहा है आपको। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, ये आपका गति का दूसरा समीकरण भी आसानी से समझ में आ गया होगा। हम इस चीज का ध्यान रखिए कि हमारा गति का प्रथम समीकरण से द्वितीय समीकरण निकलेगा और प्रथम और द्वितीय से मिलकर तृतीय समीकरण निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं और निकालते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण, इसको अब हल करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हल होता है। तो गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। इसी को हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम गति का प्रथम समीकरण को लिखेंगे। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए हमें t का मान निकालना है, तो यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी v माइनस यू, और इसका गुणा है इधर आएगा तो भागा, यानी t बराबर v माइनस यू बटा ए। अब देखिए हमारे पास है गति का द्वितीय समीकरण, यानी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जहां जहां आपको t दिखाई दे रहा है वहां वहां v माइनस यू बटा ए हम क्या करने रहेंगे, रखते चले जाएंगे। तो देखिए s बराबर u और v माइनस यू बटा ए प्लस 1/2 ए और v माइनस यू बटा ए का होल स्क्वायर, क्योंकि कितना घात है, 2 घात है, तो इसीलिए हम भी क्या करेंगे, 2 घात लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए आगे इसी को बढ़ाते हैं और हल करते हैं। तो s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर होगा प्लस 1/2 ए, और ये नीचे ए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए का ये देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे करेंगे तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu बटा ए स्क्वायर से एक ये कट जाएगा तो एक ए बच जाएगा। अब लसा ले लेंगे हम तो होगा हमारा 2a लसा। अब देखिए ए से भाग देंगे तो 2 बच गया, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस इधर वाला में लेंगे तो ए से कट जाएगा और ये 2 है तो 2 से भी कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, यानी कि पूरा पार्ट उसी तरह से। तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि यह 2uv और 2uv एक ही जाति के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब देखिए यह s बराबर है तो इसका गुणा है, भागा है, यहाँ पे क्या है, भागा, इधर आएगा तो गुणा, यानी 2as बराबर, यह माइनस में है और यह प्लस में है, एक ही जाति के हैं तो एक में से 2 जाएगा, तो जब उल्टा घटाते हैं तो माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यह माइनस है, उधर लेके चले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यह माइनस में था, दूसरी तरफ आया तो प्लस में हो गया, और यह प्लस में पहले से ही है तो हो गया हमारा गति का तृतीय समीकरण सिद्ध। समझ में आ रहा होगा ये। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।